आपको बता दें कि गोमती नगर क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया है। 3 आरोपी मोहित, रामदेव और शिवराज की गिरफ्तारी की गई है। दोनों युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। घर में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। दोनों मृतक रंगे हाथ पकड़कर आरोपियों ने दोनों की पिटाई की थी। बैट, डंडों और बेल्ट से पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद दोनों शव सड़क पर फेंक कर हुए थे फरार। हत्या में 7 लोग शामिल थे। फरार आरोपियों की तलाश। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। ये दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ग्वारी के पास डेड बॉडी एक है और एक डेड बॉडी पास ही में एक जगह डंप का साइट है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे पड़ी हुई है। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और जोन के सारे अधिकारीगण मौके पे पहुँचे थे, जहाँ पे 2 व्यक्तियों की अज्ञात व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिली थी। इन बॉडीज़ पे कुछ चोट के निशान थे, चेहरे पे कुछ पेंट नुमा चीज़ लगा रखी थी और एक व्यक्ति के ऊपर 420 करके कोई नंबर अंकित कर रखा था। घटना की हमारे द्वारा बहुत गंभीरता ली गई थी और इसका सफल अनावरण करने के लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें SHO गोमती नगर ने 3 टीमें लगाई थी और 1 टीम हमारी क्राइम टीम की लगाई गई थी। मैनुअली हमारी टीम ने वहाँ पे पूछताछ करी, पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो अज्ञात बॉडीज़ थी उनकी पहचान करी, कौन कौन व्यक्ति थे, और इस आधार पर CCTV फुटेजेस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में कल लिया गया था। उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करी गई। पूछताछ में कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिस आधार पर हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः मोहित कुमार हैं, ये पुत्र ललई हैं, रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। शिवराज उर्फ शिवा, ये भी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और रामदेव उर्फ महादेव, ये रहने वाले जिला जौनपुर के हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा राम सवेरा और राकेश के नाम से किया गया था, जो रहने वाले कैसरगंज जनपद बहराइच के हैं, ये रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब नशे की हालत में ग्वारी के पास जो इन लोगों का घर था मोहित का, वहाँ पे घुस गए थे और कुछ चोरी का प्रयास कर रहे थे, जहाँ घर की महिलाओं ने इन्हें देख लिया था और घर के पुरुषों को जगा दिया था। इस क्रम में इन लोगों ने उन्हें पकड़ के उनको एक जगह एक स्थान पर ले गए और वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी थी और द्वेष में आकर अपने आक्रोश में और गुस्सा दिखाते हुए इनके चेहरे पे मोटर ऑयल जो पास में पड़ा हुआ था वो लगा दिया था और 420 लिख दिया था और बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया था। बॉडी क्या, तब ये लोग जीवित थे, इनको वहीं पे छोड़ दिया था कि बाद में अपना सुबह चले जाएंगे और अपना काला चेहरा लेके पूरे मोहल्ले में घूमेंगे तो इनकी बदनामी होगी। दुखद तौर पे दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और जब इन लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ये लोग इधर उधर होके ये एरिया छोड़ के निकल गए थे। पुलिस द्वारा बहुत ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया गया है। इन सभी को हिरासत में लेके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो बाकी इसमें वांछित लोग हैं उनकी अभी तलाश करी जा रही है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। पेड़ में बांधकर कोई और भी वजह रही? अभी जितनी पूछताछ करी गई आसपास के लोगों से, अभियुक्तों से और अभियुक्तों के घर के जो लोग थे उनके द्वारा अभी यही बताया गया है कि ये चोरी के प्रयास में घर में घुस गए थे, जहां इनको देख लिया गया था, जिसके बाद इस तरह की घटना कारित करी गई थी। एकाएक जिस तरीके से वहाँ पर जहाँ कूड़ा डंप किया जा रहा था वहाँ पर ही ला करके आखिर छोड़ने के पीछे क्या कर रहा? ये आपने देखा होगा कि जो इनका घर था, जो मोहित का घर था, वो उससे एकदम पास में ही था। तो जब इन लोगों ने उनको मारा तो उसके बाद अपने घर से हटाने के लिए वहीं पर डाल दिया था। चोरी की सूचना कोई 112 पुलिस को दी गई थी? नहीं, इनके द्वारा यही गलती करी गई थी। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी, ना ही 112 पे, ना ही लोकल थाने में, ना कहीं और खुद ही इनके द्वारा इस तरह के एक्शन लिया गया था। पेड़ में बांध के मारा गया है इनको, ऐसा? ये अभी जांच चल रही है इस पर। अगर ये तथ्य ऐसा संज्ञान में आएगा तो उस पर भी हम देखेंगे क्या एविडेंसेस इससे संबंधित हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए यही 3 लोग हैं और भी लोग इसमें? अभी इसमें कुछ व्यक्ति अज्ञात हैं जिनको अभी प्रकाश में लाया जा रहा है। अभी फिलहाल मुख्यतः इसमें मोहित था जो मुख्य था, इसी के घर में ये लोग घुसे थे और इसी ने सबसे ज़्यादा मारपीट करी थी और मुंह पे पेंट या मोटर ऑयल जो भी कहें वो लगाया था। मुख्य अभियुक्त इस घटना का ये है। बाकी जो और भी लोग वहाँ मौजूद थे उसमें उसके संबंधित यदि कोई वीडियो मिलेगा या कोई और तथ्य संज्ञान में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। परिवार की सब महिलाएं भी शामिल रही? इस पे जांच चल रही है कि वो क्या महिलाएं इसमें मारपीट में शामिल थी कि नहीं। जैसा जैसा तथ्य संज्ञान में आएगा, विवेचना का विषय, विवेचना के आधार पर कार्रवाई करेंगे। लोग शामिल हो सकते हैं? एग्जैक्ट नंबर अभी बताना मुश्किल है। अभी मोटा मोटा ये मान के चला जा रहा है 6 से 7 व्यक्ति इसमें हैं।
फिर भी सारे पॉइंट्स हमने खोल रखे हैं, अगर कोई और भी निकलेगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कोई चोरी का इतिहास भी है लोगों का पुराना सा? अभी इसको CCTNS के द्वारा चेक कराया जा रहा है। अभी ऐसा कोई लोकल थाने पे और यहाँ पे लखनऊ में ऐसा कोई अभी नहीं मिला है। हम दोबारा चेक करा रहे हैं, अगर मिलेगा तो उस हिसाब से उसको भी हम अपडेट करेंगे।